रघुराज प्रताप सिंह जी, आदरणीय राजा भैया, और इस संपूर्ण स्वागत करापुर विराजित जनता को आशीर्वचन फरमाए आदरणीय राजा भैया। मंचर से आदरणीय श्री महाराज आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे अग्रज गुरु, आदरणीय श्री लोकेंद्र सिंह कालवी जी, आदरणीय श्री कनकमल कटारा जी, आदरणीय श्री महिपाल सिंह मकराना जी, आदरणीय श्री मालवीय जी, नगर प्रमुख आदरणीय श्री रेशम मालवीय जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, प्रदेश सरकार के मंत्री, आए हुए सभी सम्मानित संत चरण, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारी माताएं बहनें, सबको हमारा अभिवादन और स्वागत जय श्री राम। मूर्तियां, स्मृति चिन्ह, ये हमारे मानस पटल को उन महान विभूतियों का पुनः पुनः स्मरण दिलाने के लिए ही लगाई जाती है। स्वाभाविक है कि जब ये समारोह समाप्त होगा, यहाँ से आते जाते आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाएंगे और महाराणा की इस मूर्ति पे दृष्टि पड़ेगी आपकी, तो उनका पूरा इतिहास, उनका पूरा चरित्र एक बार आप दर्शन अवश्य करेंगे, उससे प्रेरणा मिलेगी और वो बताना भी चाहेंगे अपने परिवारजनों को। आदरणीय कालवी जी ने बहुत सही कहा, इसके पहले आभार व्यक्त किया जा रहा था कि साहब 1100 किलोमीटर दूर से आए थे, वायु मार्ग से भी आ सकते थे, लखनऊ उदयपुर की फ्लाइट है, लखनऊ औरंगाबाद की भी फ्लाइट है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि साहब महाराणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, तो इतने लोग बाय रोड चलने को तैयार हो गए कि हमने कहा कि उठाओ गाड़ी से बाय रोड चलते हैं। 1100 नहीं 11,000 किलोमीटर होता तभी भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतिहास यहाँ एक और हमको प्रेरणा देती है, वहीं ऐतिहासिक भूलों की ओर भी ध्यान आकर्षण करती है। अगर हम इतिहास में किए गए अपनी भूलों से सबक नहीं लेते हैं, उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो बार बार पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उसकी सजा भोगता है। भारत में एक से एक वीर, महावीर, संत, दार्शनिक, अद्भुत राष्ट्र है हमारा। विश्व की प्राचीनतम जीवित संस्कृति, जब हम प्राचीनतम संस्कृति कहते हैं, ठीक है, विश्व में अनेक देश हैं, उन देशों में कभी न कभी कोई न कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन आज से 10,000 वर्ष पूर्व शिशु के जन्म से लेकर के मनुष्य के अंतिम संस्कार तक जो जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, वो प्राचीन सभ्यता का अनवरत प्रवाह चल रहा है, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म में और भारत में चल रहा है। इसलिए मैंने ये कहा कि विश्व की प्राचीनतम जीवित संस्कृति। लेकिन हमारे देश का इतिहास कई बार हमको शर्मसार करने वाला भी लगता है। जितना बड़ा आपका ये राजस्थान है, इससे छोटे छोटे देश, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रेंच व्यापारी बन के आए, लड़ाई लड़ने नहीं आए, और बड़े आराम से उन्होंने भूभाग पर कब्जा किया, शोषण किया, धनार्जन किया, लूटा, और जब लूटते लूटते मन भर गया और लूटने को कुछ बचा नहीं था तो चले गए। और जब हम महाराणा की बात करें तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि जब महाराणा युद्धरत थे
तो कितनी रियासतें, कितनी राजपूत महाराणा के साथ लड़ रहे थे और कितने उनके विपरीत अकबर के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे। क्या ये हमारा इतिहास नहीं? क्या बीती होगी उनके मानस पटल पर, क्या बीती होगी उनके हृदय पर कि अपने ही कुल खानदान के लोग उनके खिलाफ तलवार लेकर के खड़े हैं। जब वो राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो विदेशी आक्रांताओं के साथ लोग मैदान में उनके सामने खड़े हैं। महाराणा के मूर्ति अनावरण के अवसर पर एक और नाम हम आपके सामने ले आना चाहेंगे, पंडित श्याम नारायण पांडे जी का। हो सकता है आप में से कईयों ने सुना हो, कईयों ने न सुना हो। तो पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी, या ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूर्वांचल में महाराणा के चरित्र से जन सामान्य को परिचय कराने वाले, उन्होंने जौहर लिखा, उन्होंने हल्दी घाटी लिखा और 91 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे। अंत समय तक जब भी वो पाठ करते थे पूरा शरीर उनका हिलने लगता था, आंखों से अश्रु प्रवाह होते रहते थे। आज मन हो रहा है कि उनकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखूं। ये श्याम नारायण पांडे जी को भी एक श्रद्धांजलि होगी। तो उन्होंने लिखा था, जब खास की रोटी की कहानी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके मर्म में जाकर के उन्होंने कहा कि 2 दिन पर मिलती रोटी, वो भी तृण की घासों की, कंकड़ पत्थर की शैया, परवाह न आवासों की, परवाह न आवासों की। तो उस घास की रोटी को जब उनकी बेटी खाती है, खाने के लिए आती है, तो बड़े जोर जोर से एकाएक रोने लगती है। उन्होंने कारण पूछा कि लाशों पर लाशें देखी, घायल कराहते देखे, अपनी आंखों से अरिदल को निज दुर्ग ढहाते देखे, फिर भी उस वीर व्रती का था अचल हिमालय सामन, पर हिंसा पिघल गया वो सुनकर कन्या का क्रंदन। और भूखे प्यासे कुमलाए शिशु को गोदी में लेकर पूछा, तुम क्यों रोती हो, करुणा को करुणा देकर। उस सन्नाटे में बच्चे ने मां मां कहकर रोया, लघु शिशु विलाप सुन सुनकर धीरज ने धीरज खोया। महाराणा प्रताप का हृदय भी डोल गया। वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पद पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। तो अपनी तुतली भाषा में वो बेटी कुछ प्रश्न रखती है महाराणा के साथ। वो कहती है कि माँ ने घाटों की लोटी मुझको दी थी खाने को, छोटे का पानी पीकर वह बोली भग जाने को, माछे धूल यही पर सूखी रोटी खाती थी, जो पहले सुना चुकी हूं वह देश गीत गाती थी। सच कहती मैंने केवल एकाध कवल ही खाया था, इतने में बिलाव ले भागा जो इसी लिए आया था। सुनती हूं तू राजा है, मैं प्याली छोनी तेरी, क्या दया नहीं आती है तुझको देख दचाए मेरी। पहले जब रोती थी तो देता था मुझे मिठाई, अब मेरे रोने पर आती क्यों तुझे रुलाई। वह कौन शत्रु है जिसने हम सबका नाश किया है, मुझको तुमको माँ को हम सबको वनवास दिया है। एक छोटी सी पहली सी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उसको मार भगाऊं, चल मुझको रख। ये महाराणा का हृदय द्रवित करने के लिए वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। सहने की सीमा होती सह सका न सीमा अंतर, हाँ संधि पर लिखने को वो बैठ गया आसन पर। सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर। देखिए मातृ शक्ति की कितनी बड़ी भूमिका, कितना बड़ा योगदान। सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर बोली अधीर पति से वो कागज मसपत्र छिपाकर,
और रानी क्या कहती है कि तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। यदि तू ही कायर बनकर डायरी से बंद करेगा तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। छाला सा मुख मुस्कुराता चेतक धिक्कार रहा है, ऐसी चाह रही कन्या भी तू आंसू ढार रहा है। महाराणा को लगा कि कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी भूल होने से रानी ने आज उनको बचा लिया। दिनकर जी ने भी ये कहा था ना कि कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय। इतने में वैरी सेना ने महाराणा को घेरा, तलवारें खनकी, तब तक आए रणधीर भील अपने कर में तलवार लिए, पांव की मदद छिपा राणा अपना भूखा परिवार लिए। इस तरह से श्याम नारायण पांडे जी की कविता हम लोग जहां भी सुनते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, सोचने में विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने ये दृश्य पुनः उपस्थित न हो, हम जहां भी रहें एक रहें। जैसा रणनी कालवी जी ने भी कहा, यदि पन्ना धाय न होती तो महाराणा न होते। महापुरुषों की, संतों की कोई जाति नहीं होती। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जो आज आपके समक्ष जय घोष सुनाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, वीर दुर्गादास राठौर, अहिल्याबाई होलकर, इनकी कोई जाति थी क्या? अपनी सुविधाओं के लिए राजनीति में आकर के हम लोगों ने ये जातिवाद का वो, लेकिन आज नया भारत बनते हुए हम सभी लोग देख रहे हैं। भारत एक सकारात्मक दिशा में बढ़, हमारी जो विधानसभा है 4.25 लाख मतदाता है, मात्र 10,000 क्षत्रिय है वहां। जो बाहर के लोग हैं उनको लगता होगा कि जरा बड़ा ठाकुर बाहर में कोई सीट फेंक, और ईश्वर की कृपा से सर्वाधिक मतों से छठी बार निर्दलीय, और 28 वर्ष हो गए विधानसभा में हर वर्ग हर जात का समर्थन। और जब राष्ट्र हित काम करना है, जब देश हित में काम करना है, समाज के हित में काम करना है, तो जातीय बंधन से ऊपर उठना होगा। जातीय बंधन से विवाह तक ही सीमित रहे। एक बार पुनः आपके यहाँ आने का आपने सौभाग्य दिया, इतना सम्मान दिया, और आते समय हम लोग चित्तौड़गढ़ दर्शन करके वहां की मिट्टी भी ले जा रहे हैं। हम लोगों ने रखा, उस मिट्टी को जन्नत समझ के लगाया करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ राजस्थान के नहीं थे, वो पूरे भारत के गौरव थे। वो किसी जाति विशेष के नहीं, वो मानवता के। उनकी स्वीकार्यता, उनकी कर्मठता, उनका संघर्ष, उनका योगदान आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। हम और आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी प्रतिमाएं लगती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। ऐसा उनका कृतित्व था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक बार पुनः सभी सम्मानित आयोजक मंडल को, अपने सभी वरिष्ठ जनों को सादर जय सियाराम करते हुए एक छोटा सा आमंत्रण देना चाहते हैं कि अवध से हम आते हैं और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों बाद आज भारत वो दृश्य देख रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और बाबा विश्वनाथ भी अपने खोए हुए गौरव, खोए हुए वैभव को अपने भक्तों की सहायता से प्राप्त कर चुके हैं। समय निकालिए, मौसम भी ठंडा है, काशी का भी दर्शन करिए, अयोध्या भी दर्शन करिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को सादर जय सियाराम। आपके इस सारगर्भित उद्बोधन ने इस वागड़ की धरा को पवित्र भी किया और गदगद भी कर दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।